अब हम प्रथम दिन पर चर्चा करेंगे। प्रथम दिन के विषय को 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग है मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है अथवा उसका उद्देश्य क्या है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य या ध्येय पता चल जाता है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रथम दिन का जो दूसरा भाग है वह ज्ञान कैसे प्राप्त करें अथवा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति क्या है। यह दूसरा भाग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार लोग पूछते हैं कि हमें कैसे पता चले कि हम सही ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस विषय को हम पहले दिन के दूसरे भाग में बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे कि मैं आपको जो ज्ञान दे रहा हूं, हम आपको जो ज्ञान दे रहे हैं वह ज्ञान कैसे सच्चा है और इस ज्ञान का आधार क्या है, क्योंकि बिना आधार का कोई भी ज्ञान आपके काम का नहीं है। उदाहरण के रूप से बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है वो कच्चा है तो जब भूकंप आएगा तो बिल्डिंग गिर जाएगी, परंतु पक्के फाउंडेशन वाली बिल्डिंग नहीं गिरती है अथवा नहीं गिरेगी। अतः फाउंडेशन जितना मजबूत होगा बिल्डिंग उतनी ही मजबूत होगी। इसलिए पहले हम ज्ञान का आधार या पाया बनाएंगे, बाद में ज्ञान प्राप्त करेंगे। जैसे कि पहले बिल्डिंग का हम फाउंडेशन बनाते हैं, आधार बनाते हैं, उसके बाद बिल्डिंग बनती है। दूसरा उदाहरण है स्कूल और कॉलेज का। स्कूल और कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले हम जांच करते हैं कि वह प्रमाणिक है या नहीं, वो स्कूल और कॉलेज अधिकृत है कि नहीं। उसी प्रकार इस कोर्स में प्रवेश करने से पहले आपके मन में यह बात क्लियर होनी चाहिए कि आप किस प्रकार का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। कैसे आपको पता लगेगा कि ज्ञान सही है। आज प्रथम दिन में हम भगवत गीता के 5 विषयों की चर्चा नहीं करेंगे, वह दूसरे दिन से आरंभ होगी। एक बात ध्यान में रखिए, शायद इस प्रथम दिन में आपको ज्यादा रुचि न लगे या फिर आनंद न आए, फिर भी ये प्रथम दिन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह ज्ञान प्राप्त करने का क्या है, आधार है। आधार प्रथम दिन को अच्छी तरह से समझे बिना इस कोर्स को देखना बिना फाउंडेशन के बिल्डिंग बनाने जैसा है। ये इसका सार है। अब हम प्रथम दिन के पहले भाग को समझेंगे। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। हम देखते हैं कि हर चीज का उद्देश्य होता है। जैसे घड़ी का उद्देश्य समय देखने के लिए है, कार का उद्देश्य घूमने के लिए है, मोबाइल का उद्देश्य कम्युनिकेशन के लिए है। ऐसे ही हर चीज का कोई न कोई उद्देश्य रहता है। इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो बिना उद्देश्य के अस्तित्व में है। तो क्या मनुष्य जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होगा। इतनी सारी चीजों का उद्देश्य मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं होगा। हालांकि मनुष्य जीवन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम मनुष्य जीवन के उद्देश्य को नहीं समझते हैं तो हम उस ट्रेन में बैठे व्यक्ति के समान है। एक बार एक स्टेशन पर एक ट्रेन खड़ी थी और एक व्यक्ति ने खिड़की से अंदर में बैठे हुए ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति से पूछा, यह ट्रेन कहाँ जा रही है। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मुझे पता नहीं है। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, तो आप कहाँ जा रहे हैं महाशय। मुझे पता नहीं है। तो अब उस व्यक्ति को क्या समझा जाए, मूर्ख या महामूर्ख। वह व्यक्ति उस ट्रेन में बैठा था, फिर भी उसे पता नहीं है कि वो ट्रेन कहाँ जा रही है और वह कहाँ जा रहा है। ठीक उसी प्रकार हम भी देखते हैं कि आज का लोग मनुष्य जीवन को उद्देश्य का, जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, उसको समझे बिना जाने बिना तेज गति से दौड़ रहे, बस दौड़ रहे। जब हम उनसे पूछते हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप ऐसे क्यों दौड़ रहे हैं, तब उत्तर मिलता है, यह सब सोचने के लिए मेरे पास समय नहीं है, बस मुझे जल्दी में जाना है। जिस प्रकार यह व्यक्ति उस गाड़ी वाले से पूछता है, साहब आप कहाँ जा रहे हैं, तो वह कहता है, मुझे परेशान मत करो, मैं जल्दी से जाना चाहता हूं। अगर यदि हम गंतव्य स्थान को निश्चित किए बिना तेज गति से गाड़ी चलाएंगे
तो क्या होगी? दुर्घटना होगी। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि ये सब लोग क्यों दौड़ रहे हैं? आखिर इस दौड़ का उद्देश्य क्या है? ये सभी लोग आनंद प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे हैं। सभी लोग आनंद की खोज में हैं, अर्थात सुख प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे हैं। वह आनंद 4 प्रकार की प्रवृत्तियों में से लेना चाहते हैं। उसका आधार 4 प्रवृत्ति मुख्य। ये 4 प्रकार की प्रवृत्तियां कौन सी है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। लेकिन हम देखते हैं कि पशु भी 4 प्रकार की प्रवृत्तियों के पीछे दौड़ता है और हम भी दौड़ते हैं। तो फिर हमारे में और पशुओं में अंतर क्या है? इस मुद्दे को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम मनुष्य और पशु में अंतर समझ जाएंगे तब हम भगवत गीता को समझ पाएंगे, नहीं तो भगवत गीता को नहीं समझ पाएंगे। तो फिर हमारे और पशुओं के बीच में क्या अंतर है? हम भी 4 प्रवृत्तियों के पीछे दौड़ रहे हैं और पशु भी 4 प्रवृत्तियों के पीछे दौड़ रहे हैं। तो फिर अंतर क्या रहा? हम 4 पहियों वाली गाड़ी में दौड़ते हैं और पशु 4 पैरों से दौड़ते हैं। चेतना एक है, उद्देश्य भी एक ही है, कार्य भी एक ही है। तो फिर मनुष्य पशु से श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? आप कह सकते हैं कि पशु में विचार शक्ति या बुद्धि नहीं होती है। सामान्यतः लोग ऐसे भी सोचते हैं, परंतु वास्तविक ऐसा नहीं है। वास्तविक में ऐसा नहीं है। पशु में भी बुद्धि होती है। इसको समझने के लिए मैं 3 उदाहरण दूंगा। पहला, भिखारी और कुत्ते का। जब हमारे घर कोई भिखारी आता है तो हम उसको कहते हैं हट, तब वह चला जाता है, क्योंकि उसको लगा कि यह व्यक्ति मुझे पसंद नहीं करता है या अवमानना करता है। उसके बाद यदि हमारे घर कुत्ता आता है तो हम उसको भी कहते हैं हट 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 हट, तो वो भी चला जाता है, क्योंकि उसको भी लगा कि यह व्यक्ति मुझे पसंद नहीं करता है, ये मेरी अवमानना करता है। तो दोनों में बुद्धि है, तब तो चले गए ना। दूसरा उदाहरण है गाय का। गाय का आहार घास है। हम उसको मांस देंगे तो वह नहीं खाएगी। उसको पता है कि ये मेरा आहार नहीं है, क्योंकि गाय में बुद्धि है। तीसरा उदाहरण है सिंह का। सिंह का आहार मांस है और हम उसको घास या गुलाब जामुन देंगे तो वो नहीं खाएगा। उसको पता है कि ये मेरा आहार नहीं है, क्योंकि उसमें भी बुद्धि है। इस कोर्स के दूसरे दिन में हम समझेंगे कि बुद्धि का कार्य है भेद करना, डिफरेंशिएट करना, परंतु पशु भेद करते हैं। जिस प्रकार मनुष्य भी बुद्धि का स्तर ऊपर नीचे होता है, वैसे ही पशुओं में भी बुद्धि का स्तर है वो ऊपर नीचे होता है। कोई प्रश्न कर सकता है कि हम ये जो 4 कार्य है आहार, निद्रा, भय, मैथुन अच्छी तरह से कर सकते हैं, परंतु पशु ये कार्य अच्छी तरह से नहीं कर सकते। तो आधुनिक भाषा में उनको सोफिस्टिकेट एनिमल अथवा सोशल एनिमल कहा जाता है, क्योंकि चेतना एक ही है, उद्देश्य भी एक ही है, कार्य भी एक ही है। तो फिर प्राणी और मनुष्य में अंतर कहाँ है? अगर हम ध्यान से विश्लेषण करेंगे तो पता चलेगा कि जो ये 4 कार्य है ये मनुष्य से तो पशु अच्छी तरह से करते हैं। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं। कई बार लोग कहते हैं ना, जीना यहाँ मरना यहाँ, उसके सिवाय जाना कहाँ, अर्थात खाओ पियो मौज करो। सामान्य लोगों की समझ ऐसी है कि ये मनुष्य जीवन है, मनुष्य शरीर है, ये मौज मस्ती करने के लिए, इसलिए जितना हो सके उतनी मौज मस्ती करो। यह आधुनिक जीवन का सिद्धांत बन गया है। परंतु क्या लोग सही में मौज मस्ती करते हैं या यूं ही बोलते हैं? अब हम तुलना करेंगे कि मनुष्य जीवन में 4 प्रवृत्तियों का आनंद अच्छा है या पशु जीवन में 4 प्रवृत्तियों का आनंद अच्छा है। पहला है आहार। हम भी खाते हैं, पशु भी खाते हैं, तो अंतर क्या है? बहुत बड़ा अंतर है। हमको मेहनत करने के बाद आहार मिलता है और पशुओं को फ्री में आहार मिलता है। किसका आहार अच्छा है?
आप कह सकते हैं कि हम तो डाइनिंग टेबल पे खा रहे हैं, डाइनिंग टेबल पे खाते हैं, तो आजकल देखो कुत्ते भी डाइनिंग टेबल पर खाते हैं। दूसरा है निद्रा। हम भी सोते, पशु भी सोते। सोने के बाद हमको पता नहीं चलता है कि हम कहाँ सोए, पशुओं को भी पता नहीं चलता है। तो क्या अंतर है? कुछ भी नहीं। आप कह सकते हैं कि हम तो डनलॉप के गद्दे में सोते हैं। तो देखो आजकल कुत्ते भी डनलॉप के गद्दे में सोते। डनलॉप के गद्दे में सोते हुए भी हम कई बार हमें निद्रा नहीं आती है, इसलिए निद्रा की गोली लेते हैं। परंतु पशु कभी भी निद्रा की गोली नहीं लेते। तो किसकी निद्रा अच्छी? कुत्ते की, क्योंकि डनलॉप का गद्दा उसको फ्री में मिलता है और उसको कोई टेंशन नहीं है, किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं है, इसलिए हमारे से उसकी निद्रा बहुत अच्छी है। तीसरा है भय अर्थात स्वरक्षण। भगवान ने कुत्ते को तथा अन्य जीव जंतुओं को पंजे दिए हैं ताकि वो उनकी रक्षा कर सकें, और हम अपने रक्षण के लिए इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, बॉडीगार्ड रखते हैं तथा अन्य इलेक्ट्रिकल साधनों की मदद लेते हैं। उसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि कुत्ते और अन्य प्राणियों को भगवान ने फ्री में पंजे दिए, पंजे। चौथा है मैथुन अर्थात जाति जीवन। पशु शरीर में कभी भी कहीं भी जाति जीवन का आनंद ले सकते हैं, जबकि मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए समाज में काफी नीति नियम है। दूसरी बात है, मनुष्य समाज में जब लड़का बहुत पढ़ाई करता है तब जाकर उसको कोई लड़की देता है, नहीं तो कोई लड़की नहीं देगा। यह पढ़ाई करना बहुत ही कष्टदायक है। तो किसका जीवन, जाति जीवन अच्छा है? पशुओं का। कैसे? एक तो पशु जीवन में पढ़ाई का कष्ट नहीं होता है। कुत्ते को ऐसा नहीं कहने वाली है कि आप बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए मैं आपका संग नहीं करूंगी। और फिर पशुओं को परिवार के पालन पोषण के लिए पूरा जीवन 10 से 12 घंटे की नौकरी करने की जरूरत नहीं रहती है। आप कह सकते हैं कि हम तो गाड़ी में घूमते हैं। अरे आजकल कुत्ते तो भी गाड़ी में घूमते हैं ना, वो कहाँ नौकरी करने गए। आप कह सकते हैं कि हम सोफा में बैठते हैं, तो देखिए आजकल कुत्ते भी सोफा में बैठते हैं। आप कह सकते हैं कि हम तो टीवी देखते हैं, तो देखिए आजकल कुत्ते भी टीवी देखते हैं। तो सार क्या है? सार यह है कि मनुष्य शरीर में ये 4 प्रवृत्तियों का जो आनंद है वो बहुत ही मेहनत करने के बाद मिलता है, जबकि पशु शरीर में ये बिना मेहनत किए फ्री में मिलता है। इसलिए पशुओं को ये 4 चीजें प्राप्त करने के लिए मनुष्यों की जितनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसके लिए मैं आपको एक विशेष उदाहरण देता हूं। बॉम्बे बोरीवली में एक व्यक्ति रहते थे। उनका ऑफिस चर्चगेट में था। उनके घर में कुत्ता था जिनका नाम था मुन्नू। एक दिन उन्होंने मुन्नू को कहा, चल आज मैं तुम्हें ऑफिस में ले जाता हूं। और दोनों घर से निकलकर स्टेशन पर आए। इतने में ही ट्रेन आ गई। ट्रेन में बहुत भीड़ थी। सब लोग चढ़ने का प्रयास करने लगे और चढ़ रहे थे। उस व्यक्ति ने चढ़ने का प्रयास किया और कुत्ते को भी खींचा। तब कुत्ते ने कहा, नहीं 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 नहीं, मुझे इस भीड़ में नहीं आना है। उस व्यक्ति ने पूछा, क्यों? कुत्ते ने कहा, तुम जिस 4 चीजों को प्राप्त करने के लिए इस भीड़ में मार खाते हो, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, वो तो मुझे फ्री में मिलती है। 4 चीजें फ्री में मिलती है, तो मैं क्यों मार खाऊं? मैं वापस घर जाऊंगा, तुम जाओ, तुम मार खाओ। यद्यपि वास्तव में ऐसी कोई घटना बनी नहीं है, परंतु ये एक उदाहरण है। बॉम्बे लोकल ट्रेन में 2 चीज फ्री में मिलती है। पहली है फ्री मसाज। सुबह शाम ट्रेन में इतनी भीड़ होती है कि फ्री में मसाज होते हैं, लोग ऐसे मारते हैं पूरा जोरदार। और फिर दूसरा है ऑटोमेटिक सीढ़ियां हैं। आप दरवाजे के पास खड़े हो जाओ, लोग आपको अंदर चढ़ा देंगे, बाहर निकले खड़ा हो जाओ, सीधा उतार देंगे। पशु जीवन में
एक और महत्वपूर्ण बात है कि पशु जीवन में भगवान ने टेंशन नहीं दिया है। पशु अपने जीवन में इन चार चीजों का आनंद है वो शांति से ले सकते हैं, जबकि मनुष्य को टेंशन होता है, इसलिए चार चीजों का आनंद है वो शांति से नहीं ले सकता। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति 1 करोड़ के फ्लैट में रहता है और समाचार मिला कि रात को 1 बजे भूकंप आने वाला है, अर्थक्वेक, तो उसे निद्रा नहीं आएगी। लेकिन कुत्ते को इस समाचार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह शांति से सो जाएगा डनलॉप के गद्दे पे। कोई प्रश्न कर सकता है कि क्या आहार, निद्रा, भय, मैथुन बंद कर दे? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है। जो कार्य है वो जीवन की आवश्यकता है, जीवन जीने के लिए जरूरी है, परंतु हमारी भूल ये है कि हमने इन चार जो कार्य है, इन चार कार्यों को लक्ष्य बना दिया, लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य बना दिया। वो गलत है। बस अब हम उस लक्ष्य को समझेंगे। हम देखते हैं कि कई कार्यों में पशु हमसे आगे होते हैं, जैसे कि हाथी खाने में, बाज जो देखने में, कुत्ता सूंघने में, चोर को पकड़ने में, कबूतर जाति जीवन में, कंगारू छलांग लगाने में, घोड़ा दौड़ने में, कुतिया संतान उत्पन्न करने में इत्यादि। तो फिर मनुष्य में ऐसा क्या है जो पशु से अलग करता है? उसके बारे में महाभारत में एक श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें कहा है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, चाह सामान्य एतद् पशु नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु ही समान। अर्थात मनुष्य और पशुओं में आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार बातें समान है, लेकिन मनुष्य की विशेषता यह है कि वह आध्यात्मिक जीवन का पालन कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक जीवन से विहीन मनुष्य पशु तुल्य है। इस श्लोक में कहा है कि जब तक मनुष्य इन चार कार्यों में प्रवृत्त रहता है तब तक उसकी गिनती पशु में होती है। धर्मेण हीना पशु ही समाना, तो मनुष्य कब कहलाता है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, यह धर्म मनुष्य को पशु से अलग करता है। इस धर्म शब्द के अर्थ को हम दूसरे दिन में विस्तार से समझेंगे। सामान्य रूप से संस्कृत में धर्म शब्द का आरंभ तत्व जिज्ञासा से होता है, अर्थात पूछताछ करना। किसके बारे में करना? पूछताछ। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मृत्यु के बाद मैं कहां जाऊंगा, मैं क्यों दुखी हूं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए यह मनुष्य जीवन है। इस प्रकार के विषयों को समझने के लिए मनुष्य में विशेष बुद्धि है, विशेष। ऐसी बुद्धि पशुओं में नहीं है। यही मनुष्य और पशुओं में अंतर है। पशुओं की बुद्धि आहार, निद्रा, भय और मैथुन तक सीमित रहती है, उसके ऊपर वे नहीं सोच सकते। उदाहरण के रूप में कत्ल खाने में एक बकरे का कत्ल हो रहा है और पास ही खड़े दूसरे बकरे को आप घास डाल दो तो वो बकरा घास खाने में मग्न हो जाएगा। वह ऐसा नहीं सोचेगा कि इसके बाद मेरा नंबर आएगा। पशुओं की बुद्धि आहार, निद्रा, भय और मैथुन तक ही सीमित होती है। हम कुत्ते को भगवद गीता समझा सकते हैं। यदि हम समझाने जाएंगे तो कुत्ता भौंकेगा, वाह वाह वाह। हम पशुओं को सत्संग में आमंत्रित नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान ने उनको धार्मिक विषयों को समझने के लिए बुद्धि नहीं दी है। जब व्यक्ति तत्व जिज्ञासा करता है तब वह मानव सभ्यता का उसका स्तर आता है, शुरुआत होती है वहां पर मानव सभ्यता की। भगवान ने हमको मनुष्य शरीर और बुद्धि दी है। यदि हम इसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो वे हमसे वापस ले लेंगे। अगले जन्म में मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। उसके बारे में मैं आपको स्टोरी बताता हूं। एक बार एक किसान था, वह खेती करता था। उसका एक मित्र था, अमेरिका से आया। उसको देखकर किसान मित्र बहुत खुश हुआ। उसके बाद दोनों मित्र एक दूसरे से मिले, बातें की। अमेरिका वाला मित्र किसान मित्र के लिए बहुत अच्छी कार लाया था और उसको भेंट देकर चला गया।
थोड़े दिनों के बाद वापस अमेरिका जाने से पहले वह किसान मित्र को फिर से मिलने के लिए आया। तब उसने देखा कि जो कार उसको घूमने के लिए दी थी उससे वह हल जोड़कर खेती कर रहा था। अमेरिका वाला मित्र उस पर गुस्सा हुआ और कहा, मैंने तुमको ये कार घूमने के लिए दी थी, खेती करने के लिए नहीं दी थी। खेती करने के लिए ट्रैक्टर है, तुमको इसका सदुपयोग करना नहीं आता। लाओ, मैं अपनी कार वापस ले लेता हूं। ऐसा करके वह व्यक्ति कार लेकर चला गया और किसान मित्र बेचारा देखता ही रह गया। इसका सारांश यह है कि भगवान ने हमें यह मनुष्य शरीर एक विशेष उद्देश्य के लिए दिया है। उस उद्देश्य के लिए यदि हम उसका उपयोग या सदुपयोग नहीं करेंगे तो भगवान वापस ले लेंगे। इसलिए मनुष्य जीवन का उद्देश्य है तत्व जिज्ञासा करना। उसके लिए मनुष्य जीवन होना चाहिए। तत्व जिज्ञासा का अर्थ है परम सत्य की खोज और दुखों में से हमेशा के लिए छुटकारा पाना। कोई व्यक्ति प्रश्न कर